In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English, and today's our lecture number is 12. Dear friends, आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किया था, उसमें हमने सारा जो है सेंटेंस का जो है एनालिसिस किया था। तो आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कम्प्लीमेंट्स का पढ़ेंगे, जिसका मैंने आपको बेसिक्स ग्रामर में सबसे पहले डिस्कस किया था और उसका आपको ओवरव्यू सारा दिया था कि किस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली होते क्या है। और एक साथ हमारे साथ न्यू चीज ऐड हुई है कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे। बेसिकली ये होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। एज यू ऑलरेडी नो कि सेंटेंस वही होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। तो उसी सेंटेंस के अब पार्ट्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर अ सेट ऑफ टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर पीसेस। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, बेसिकली वो एक सेट होता है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एक चीज को बताते हैं। हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट, किस तरह से जो है लोग अपनी सेंटेंसेस को एक फॉर्म देते हैं, एक कंस्ट्रक्शन जैसे एक किसी चीज को बिल्ड करते हैं, डिवेलप करते हैं फ्रॉम स्मॉल पीसेस। स्मॉलर पीसेस मीन्स के छोटे छोटे हिस्सों में। There is a no direct correspondence between the parts of sentence and the parts of speech. Dear friends, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है इसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में और जो है सेंटेंस में इतना कोई ज्यादा जो है कोई खासियत नहीं है कि प्रोमिनेंट दोनों जो हैं वो एक ही लिहाज से होते हैं कि उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो भी सेंटेंस के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये कोरेस्पोंडेंस मींस के बेसिकली मैच हो रहे हैं, इनमें कोई वाजिया जो है फर्क नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो देयर इज नो डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। The subject of a sentence, for example, could be a noun. आपका जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और इवन के एंटायर फ्रेज और क्लॉज, वो फ्रेज भी हो सकता है बगैर सेंस के, और वो क्लॉज भी हो सकता है वो सेंस के साथ भी। लाइक द पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द बेसिक वोकेबलरी ऑफ ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, इसी तरह लाइक द पार्ट ऑफ स्पीच, उसी तरह ही द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द बेसिक वोकेबलरी ऑफ ग्रामर। तो ये आपके सेंटेंस के जो पार्ट हैं ये भी उसी तरह से आपकी वोकेबलरी ग्रामर में जो है बेसिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिस तरह से आपके वो पार्ट्स रखते थे। एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक सम टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दम। और इसी तरह आपके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह से आप उनको अकॉर्डिंग टू टाइम और लर्न करते हैं एंड चीजों को जो है अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि आपको चीजों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर आपको ये बताने का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब ये था कि बेसिकली हमारे जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं वो होते क्या हैं, और ये भी हमारी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह उतने ही इम्पोर्टेंट हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जितने कि उनकी पार्ट्स की इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं वो अपने सब्जेक्ट में, ग्रामर में। उसके बगैर भी हमारी जो ग्रामर मुकम्मल नहीं है, और डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बगैर भी हमारी ग्रामर मुकम्मल नहीं होती, हमारी वोकैबुलरी ही इन्हीं सेंटेंसेस में हमारी बिल्ड होती है। एवरी सेंटेंस हैज अ टू पार्ट्स। हर सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और आपको मैं ये बता दूं कि आपका सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, वो आपका कहलाता है सब्जेक्ट, और सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपका वर्ब या एक्शन वर्ड पाया जाता है, वो आपका होता है प्रेडिकेट। डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैं काफी टाइम आपको बता चुकी हूँ, आप इसको अब रिकॉल करेंगे और अब हम इसी को इसकी डेप्थ में अब जाकर देखेंगे कि पहले तो हमने इसको
जो है इसका ओवरव्यू लिया था और इसको हमने जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। अब ये बेसिकली खुद एक सेंटेंस के पार्ट के तौर पर यूज होगा कि सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट। आप आपने इस बात पर फोकस करना है कि हमारे सेंटेंस के बेसिकली पार्ट्स ही टू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन एक्शन वर्ड, आपका जो है वर्ब वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। आज हम इसको, इन चीजों को जो है एग्जाम्पलीफाई करेंगे। हम इन चीजों को सारा जो है एक प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इनको प्रोसीड करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज व्हाट और होम द सेंटेंस इज अबाउट। अब सब्जेक्ट वो है कि हम किसके बारे में, होम किसके बारे में, और व्हाट क्या बात कर रहे हैं सेंटेंस में, इज अबाउट किसके मुतल्लिक है। वाइल द प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट क्या होता है, मीन्स कि वर्ब क्या होता है, वर्ब हमें हमेशा बताता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में। वाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और हमारा जो है प्रेडिकेट के बारे में बताता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रेडिकेट इज enclosed इन ब्रेसेस। जो है आपके जो प्रेडिकेट हैं वो इनक्लोज, बिल्कुल आपके नियर टू क्लोज हैं, आपके इन ब्रेसेस में जो आपके ये साइन है, ये आपके ब्रेसेस बने हुए हैं। व्हाइल द सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड, तो आपको जो एग्जांपल्स में जो हाईलाइटेड नजर आएंगी चीजें वो आपके होंगे सब्जेक्ट, और जो आपको ब्रेसिस फॉर्म में होंगे वो होंगे आपके प्रेडिकेट, मीन्स के आपके वर्ब। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जो है देखना ये है कि सब्जेक्ट हमें क्या और किसके बारे में बताता है, बट प्रेडिकेट हमें बताता ही हमारे सब्जेक्ट के बारे में है। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल आप देखेंगे। पहली एग्जांपल है राहील रन्स। फर्स्ट एग्जांपल, इसमें राहील जो है बेसिकली हमें बता रहा है किसी पर्सन के बारे में, और ये स्टार्ट में हमें एज अ सब्जेक्ट हमारा वर्क कर रहा है, और सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। कोई भी पर्सन प्लेस थिंग स्टार्ट में होगी तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ राहील एक पर्सन का नेम है। रन्स, यहाँ सब्जेक्ट हमारा राहील हो गया, और रन्स जो है वो हमारा वर्ब हो गया, मीन्स के हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये सेंटेंस का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये हमारे सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया। तो इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस एंड इट्स अ प्रेडिकेट। तो नेक्स्ट देखेंगे, राहील एंड हर डॉग runs on the beach every morning. Dear friends, Raheel and her dog, both are two subjects. Both are subjects. इसमें आप देखें कि फर्स्ट पे राहील इट्स आल्सो सब्जेक्ट, एंड जो है एंड हिज डॉग, ये भी आपका क्या है कि बेसिकली यहाँ पे राहीला एंड हर डॉग के बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि राहील रन्स, ही इज अ बॉय, मीन्स के राहील भागता है, एंड राहीला एंड हर डॉग, राहीला और वो अपने डॉग के साथ भागती है। तो डॉग भी यहाँ पर एनिमल्स का नेम है, तो एक नाउन है, दैट्स वाई ये भी एक क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट। तो रन्स ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, runs रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, तो इसमें हमारे जो ब्रेसिस में है, जो चीज हमारी हमारी क्लोज्ड है हमारे सब्जेक्ट के, वो हमारा ये प्रेडिकेट है। रन जो है वो किसी एक्शन को शो कर रहा है, तो ये हमारा जो है इसमें प्रेडिकेट हुआ। तो आपको इस एग्जांपल से मैं ये शो करवाना चाह रही थी कि आपको जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, वो इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है कि राहील रन्स, इसमें आपके सेंस पूरी हो गई, आपका सब्जेक्ट भी आ गया, आपका वर्ब भी आ गया। और रहीला एंड हर डॉग, रहीला शी इज अ गर्ल, एंड हर डॉग, और उसका जो डॉग है, बोथ आर सब्जेक्ट्स, रहीला एंड डॉग, क्योंकि ये दोनों नाउन है, वो नाउन ऑफ नेम ऑफ पर्सन है, ये नेम ऑफ एनिमल है। तो बोथ आर सब्जेक्ट्स, और रन जो है यहाँ पर प्रेडिकेट। आप देखेंगे यहाँ पर टू सब्जेक्ट यूज हुए हैं, तो उसको हमने किस तरह से किया हुआ है, अपना एक कनेक्टेड वर्ड लगाकर उसको टू सब्जेक्ट्स को राइट किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली क्या होते हैं, वहां उस पर हम फोकस करेंगे। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हम देख रहे हैं, डॉग्स
जो है हमारा सब्जेक्ट में आ रहा है, और बार्क मतलब एक्शन को दिखा रहा है। बार्किंग जैसे किसी चीज का एक्शन है, तो हमारा वो क्या हो गया, बेसिकली प्रेडिकेट हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। द सन इज अ सब्जेक्ट, गिव्स लाइट, गिव मतलब वो कोई चीज दे रहा है हमें, किसी चीज का एक्शन शो कर रहा है, तो इट्स मीन इट्स अ वर्ब, इट्स अ प्रेडिकेट। तो dear friends, the child, it's a subject and is dead means के action है। The boys, it's a subject, boys जो है start में आएगा, it's a subject। Made Rama captain, जो है made क्या है हमारा यहाँ पर predicate है। My father, it's a subject, gave me a watch, gave क्या है, give की second form gave, तो give है देना, देना जो है वो एक action word है, तो it's also called predicate। The flames spread everywhere, spread किसी चीज का फैलना, जब किसी चीज फैल रही होती है तो ऑटोमेटिकली ये एक्शन है। द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, अब वही फ्लेम्स जो है एक डायरेक्शन में, एक स्पेस में है, वो है फैल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा स्प्रेड जो है प्रेडिकेट हो गया, और हमारे फ्लेम्स जो है यहाँ पर वो हमारे सब्जेक्ट है, नेम ऑफ थिंग है। द और टू प्रिपेयर लेसन हैज अराइव्ड, अब आप यहाँ देखेंगे कि अब इधर जो है हमारे टू प्रिपेयर लेसन, प्रिपेयर तैयार करना, और अराइव यहाँ पर हमारे टू, हमारे यहाँ पर प्रेडिकेट्स यूज हुए हुए हैं कि आपने देखना द और टू प्रिपेयर लेसन, प्रिपेयर जो है वो भी हमारा जो है यहाँ पर प्रेडिकेट है, और हैज अराइव्ड जो है, अराइव्ड इज आल्सो कॉल्ड जो है वो एक्शन वर्ड। द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, जब भी हमारा सब्जेक्ट डिनोट किसी के नाम कोई चीज कर देना, वक्फ कर देना, डिनोट कर देना द पर्सन और थिंग, जब हमारा जो है सब्जेक्ट किसी की पर्सन और थिंग अबाउट समथिंग इज सेड, जब डिनोट कर देता है, जब डिनोशन हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि वो किसी भी चीज के बारे में हमें बता रहा है। द प्रेडिकेट is what is said about a person or thing denoted by to the subject, और हमारा जो प्रेडिकेट है वर्ब है वो बता रहा होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट बता रहा होता है कि हमारा पर्सन क्या कर रहा है, तो इधर हमारा प्रेडिकेट बता रहा होता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका डिफरेंस है कि आपने किस तरह से इस पर फोकस करना है। द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंक अबाउट विच समथिंग इज सेड, कि हमें पता चलता है कि किसी ने क्या कहा है, और यहाँ पर हमें हमारा प्रेडिकेट बता रहा होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या बता रहा है। तो ये है इसका डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे द सब्जेक्ट मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। एक जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका जो है कंटेन कर सकता है, कंसिस्ट हो सकता है, मुश्तमिल हो सकता है एक वर्ड पर और बहुत सारे वर्ड्स पर। इन अ सेंटेंस वन, द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, द नाउन डॉग्स। आपके सेंटेंस में जो अभी मैंने पढ़ाया है आपको प्रीवियसली, उसमें आप देखें कि आपका सेंटेंस जो वन है उसमें आपका वन वर्ड जो है यूज हुआ है वो आपका है द नाउन डॉग। इन अ सेंटेंस एट, द सब्जेक्ट consist of five words of which the most important word is the noun or। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट आपका, आपको सेंटेंस वन में आपको नाउन नजर आएगा, उसमें आपका नाउन है डॉग, और सेंटेंस एट में आपको सब्जेक्ट नजर आएगा जो कि फाइव वर्ड्स पर जो है आपका मुश्तमिल है, वो क्या है, नाउन और। तो द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। इस तरह से हमारा जो वर्ब है वो भी हमारे एक या एक से ज्यादा जो है अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। थस इन सेंटेंस वन, इसलिए सेंटेंस वन में आप देखेंगे आपका प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड द वर्ब बार्क, जैसे हमारा डॉग जो था वो सब्जेक्ट में आ गया था, इधर जो बार्क है वो हमारा प्रेडिकेट में आ गया है। इन सेंटेंस फाइव, द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ फोर वर्ड्स विच एसेंशियल वर्ड इज द वर्ब गेव। तो गेव जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा यहाँ पर वर्ब है, तो इसलिए हमने अपने सेंटेंस में इसका यूज किया हुआ है।
अब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे आप, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसमें देखना है कि आपकी एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से अब आपने खुद देखना है कि किस तरह से हम इसका जो है सब्जेक्ट देखेंगे और किस तरह से हम अपना जो है इसमें प्रेडिकेट देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो नो मैन है, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, और सर्व कोई चीज किसी को सर्व करना, तो ये हमारा एक एक्शन है। ठीक है, वो किसको कर रहा है, टू मास्टर्स, मास्टर्स को वो चीज सर्व कर रहा है। तो यहाँ बेसिकली हमारी इस एग्जाम्पल में जो हमारा जो मैन है वो बेसिकली हमें बता रहा है कि नाउन है, तो हमारा सब्जेक्ट ये मैन हो गया, और हमारा सर्व जो है वो हमारा एक्शन वर्ड प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है, ही सोल्ड हिज हॉर्स बिलो इट्स वैल्यू। ही ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक प्रोनाउन भी हो गया और एक हमारा सब्जेक्ट भी हो गया। सोल्ड मीन की किसी चीज की, सेल मीन सोल्ड बेचना, तो ये हमारा एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है, आई शॉट एंड एरो इन द एयर। जो आपका आई है वो बेसिकली जो है आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर शॉट जो है वो आपका एक एक्शन वर्ड है जो आपको दिखा रहा है कि कोई चीज शॉट हुई है एरो से, मींस कि किसी एक्शन वर्ड को वो यहाँ पर शो करवा रहा है। अब नेक्स्ट है आपका अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब बार्किंग साउंड यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये आएगा, अब बार्किंग साउंड, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर शेफर्ड हेयर्स, किसने सुना, शेफर्ड ने, तो हेयर्स क्या है कि इधर आपने फोकस करना है कि आपका हेयर्स किसी भी एक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका बार्किंग साउंड आपका सब्जेक्ट आ गया, इसी सेंटेंस में आपने अपना प्रेडिकेट भी फाइंड कर लिया जो कि यहाँ पर एक्शन को शो करवा रहा है। नेक्स्ट है, स्टोन वॉल्स नॉट अ प्रिजन मेक। अब आप देखेंगे कि इसमें आपका स्टोन वॉल्स हैं, ये आप एक सब्जेक्ट के तौर पर आ गए। इसी सेंटेंस में हमने फाइंड कर लिया मेक, मेक होता है किसी चीज का बनाना, मेक मेड, तो ये आपकी हो गए एक्शन वर्ड। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपने खुद अपने अंडरलाइन करना है। ये आपकी बुक में, रन एंड मार्टिन की बुक में भी एक्सरसाइजेस सारी मौजूद हैं, तो मैंने आपको सिर्फ इधर से एग्जांपल्स में आपको समझाया है, और इसकी एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है। जो फर्दर इनके जो है एग्जांपल्स हैं वो इसी तरह से आपने हर सेंटेंस में अपना जो है आपने देखना है अपना सब्जेक्ट, और अपना उसी लाइन में ही अपना प्रेडिकेट अपने फाइंड करना है। वो दोनों चीजें आपको सेंटेंस में मिलेंगी। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सेवरल वर्ड्स। जब आपका सब्जेक्ट जो है कंसिस्ट करता है सेवरल, बहुत सारे, मैनी वर्ड्स पर, देयर इज ऑलवेज वन वर्ड इन इट विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर वर्ड्स। उसमें जो एक वर्ड होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दूसरे वर्ड से। पहला जो वर्ड होता है, बहुत से वर्ड्स यूज हुए होते हैं, हमारा सब्जेक्ट बहुत से वर्ड से मिलके बना होता है, बट देयर इज ऑलवेज वन वर्ड इन इट, लेकिन एक ऐसा वर्ड जो इसमें यूज होता है विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर वर्ड्स, जो दूसरे वर्ड्स जो सेंटेंस में यूज होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। When the subject of a sentence consists of a several words, there is always one word in each in which is more important than the other words. This chief word in the complete subject is called the subject word. तो डियर फ्रेंड्स, जब आपके सब्जेक्ट में एक वर्ड जो जब वो यूज हो रहा होगा जो दूसरे से डिफरेंट होगा, वो आपका चीफ वर्ड होगा, वो आपका बड़ा एक वर्ड होगा, वो एक इंपॉर्टेंस रखता होगा आपके सेंटेंस में इन द कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें एक मुकम्मल सब्जेक्ट पाया गया होगा, वो आपका कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ड। सब्जेक्ट वर्ड क्या होते हैं? The chief word in the complete subject is called the subject word और simple subject। इसको हम subject word भी कहते हैं, इसको हम simple subject भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे, thus in the sentence, इस तरह से जो हमने एग्जाम्पल में इसको यूज किया हुआ है, जैसे the little, एक प्रॉपर जो है आपका, वैसे हम कहते हैं लिटिल, लेकिन अब जब हम कहते हैं दा लगाते हैं तो दा भी आपका यूज हो रहा है, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट जब हम कहते हैं द लिटिल, एक तो आपका चीफ वर्ड है, ये एक पूरा कंप्लीट आपकी सब्जेक्ट की सेंस दे रहा है, तो इट्स मीन इट्स अ सब्जेक्ट वर्ड। चाइल्ड एक प्रॉपर आपके वर्ड की कंप्लीट सेंस दे रहा है कि चाइल्ड एक बच्चा है जो किसी चीज के बारे में बात कर रहा करना चाहता है, ये कर रहा है, तो इट्स आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब। इस तरह से टायर्ड ऑफ प्ले,
इस तरह से इज स्लीपिंग, ये आपको जो आपके सब्जेक्ट हैं पूरी पूरी आपको एक फॉर्म में सेंस दे रहे हैं। तो बेसिकली जब भी आपका सब्जेक्ट आपको पूरी तरह से किसी चीज के बारे में सेंस देगा तो वो आपका बेसिकली सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा या फिर आपका सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह से आप देखें कि द नाउन चाइल्ड इज सब्जेक्ट वर्ड। अब इसमें जो आपका चाइल्ड है वो क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ड है। द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले इज स्लीपिंग, द नाउन चाइल्ड इज द सब्जेक्ट वर्ड। इस होल सेंटेंस में आपका जो चाइल्ड है वो आपका पूरे उस पर फोकस किए हुए है। चाइल्ड, द लिटिल भी हम कह सकते हैं, लेकिन टायर्ड ऑफ प्ले इज स्लीपिंग ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन असल जो फोकस है वो हमारा चाइल्ड पर है कि नाउन है। तो जो हमें सब्जेक्ट जो है वो हमें बताता ही हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में है। डियर स्टूडेंट, फिर एक बार फोकस कीजिएगा कि हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमें हमारे बताता ही नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ इस सब्जेक्ट में हमारा जो नाउन था वो चाइल्ड था, तो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट वर्ड भी चाइल्ड ही है। द सब्जेक्ट वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि हमारा सब्जेक्ट वर्ड हमेशा एक नाउन होगा और अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और ऐसे ग्रुप में से होगा जिसका ग्रुप भी जो है वो नाउन पर कंसिस्ट हो। या हमारा जो है सब्जेक्ट वर्ड नाउन होगा या नाउन के ही किसी ग्रुप में से होगा। जैसे कि आप देखें ही ट्राइड हिज बेस्ट, जो ही है वो हमारा एक कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ड है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, इसमें जो हमारा रिच है वो एक कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट वर्ड है। टॉकिंग ओवर मच इज अ साइन ऑफ वैनिटी, तो इसमें जो टॉकिंग है कि बात कौन कर रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बता ही रहा होता है कि हम अपने जो है उसमें वर्ब के बारे में देख रहे थे कि कौन बात कर रहा है। हु इज टॉकिंग मीन्स कि इधर सब्जेक्ट जो है वो हमारा टॉकिंग है, और बेसिकली ये हमारा एक चीफ वर्ड है, एक हमारा सब्जेक्ट वर्ड है। टू एरर इज ह्यूमन, एरर मीन कि कोई एरर जो है वो आपका वो एक मिस्टेक है। टू एरर तो इस मीन्स के ये एक आपका जो है बेसिकली सब्जेक्ट वर्ड है जो सेंस दे रहा है कि कोई ह्यूमन की एरर की वजह से कोई चीज है। टू फाइंड फॉल्ट आई इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, जो आपका जो है फाइंड फॉल्ट जो है बेसिकली वो आपका सब्जेक्ट है, वो बेसिकली आपका सब्जेक्ट और चीफ वर्ड है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है सेंटेंसेस में, ये आपके जो है एक तो चीफ वर्ड है, इन्हीं को ही हम अपने सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ड कहने का इनको मतलब ये था, ये एक जो वर्ड है वो हमें सब्जेक्ट की कंप्लीट सेंस देते हैं, जिसमें हमारी बात मुकम्मल तौर पर हमें समझ आ जाती है कि हमारा जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट हम अब आएंगे कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली किसी चीज की कंप्लीट करने से, कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली कंप्लीट से निकला है ये वर्ड। कॉम्प्लीमेंट्स इज द टर्म यूज्ड फॉर अ वर्ड और वर्ड्स दैट आर नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये कॉम्प्लीमेंट टर्म है जिसको हम यूज करते हैं वर्ड और मोर देन वन वर्ड, वर्ड और वर्ड्स के साथ दैट आर नीडेड, जहां हमें ये चीजें रिक्वायर्ड होती है टू कंप्लीट द मीनिंग, जहां हम अपने मीनिंग्स को कंप्लीट करना चाहते हैं ऑफ एन एक्सप्रेशन, और उनके एक्सप्रेशन को जाहिर करके उनको एक्सप्रेशन को मतलब वहां पर शो करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो कंप्लीट एक जो है टर्म है जो हमारी मीनिंग्स को कंप्लीट होकर शो करवाता है। मोस्ट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस विल इंक्लूड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम काइंड, ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं ज्यादातर इंक्लूड होते हैं फ्रेजेस में भी, मीन जहां पर हमारे जो है फ्रेज में सेंस नहीं भी बन रही थी वहां पर भी ये यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, एंड क्लॉजेस जहां पर सेंस बनती है वहां पर भी यूज होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्स एक ही जगह पर यूज होंगे सिर्फ हमारे क्लॉजेस में, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे जो है कॉम्प्लीमेंट्स हमारे सिर्फ क्लॉज में यूज होंगे, ये दोनों सूरतों में यूज हो सकते हैं। इफ यू कांट रिमूव इट फ्रॉम योर सेंटेंस देन इट्स लाइक बी अ कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको आप रिमूव नहीं करते तो मीन्स को आप ये आपका किस तरह से होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। दिस इज हाउ कॉम्प्लीमेंट्स डिफर फ्रॉम एडजेंट्स। एडजेंट्स वो होते हैं जब हम कोई चीज ज्वाइन करते हैं, किसी चीज में ऐड कर देते हैं, जब हम अपने वर्ड्स में या मीनिंग्स में या अपने सेंटेंस में कोई चीज ऐड कर देते हैं ज्वाइन के, वो आपके एडजंक्ट्स बन जाते हैं। एडजंक्ट्स आर ऑप्शनल एज दे आर यूजुअली जस्ट डिस्क्रिप्टिव,
वो आपके जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए लगाए जाते हैं, बताए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स आर नॉट ऑप्शनल बट एडजंक्ट्स आर ऑप्शनल, कि आपकी जो है डिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर तरीके से हो, आप चीजों को मॉडिफाई और डिस्क्राइब अच्छे से कर सके, आप उनको बता सकें, उनके बारे में एनालिसिस कर सकें। तो कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते, दे आर एसेंशियल टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसमें आपके मुकम्मल तौर पर आपका समझना जरूरी होता है। एडजंक्ट्स में तो आप जो ऑप्शनल होते हैं समझ जाते हैं, बट ये ऑप्शनल नहीं होते आपके कॉम्प्लीमेंट्स, इसमें आप हर पॉइंट को, हर मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट्स में कंप्लीट सेंस देकर उसको समझना जरूरी होगा। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की। द वर्ड कॉम्प्लीमेंट मोस्ट कॉमनली क्रॉप अप इन द टर्म सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो है हमारा वर्ड कॉम्प्लीमेंट जो है, जिसका मतलब है कंप्लीट मीनिंग की किसी चीज की, एक कंप्लीट टर्म से ये जो है वो बता रहा है, हमें निकला है, तो वो अक्सर क्रॉप करता है चीजों को उस टर्म्स में जहां हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट से ही हमारे टू टाइप्स जो निकलती हैं, वो एक तो है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। बेसिकली बात वही है कि सब्जेक्ट मीन कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यूज होगा और कॉम्प्लीमेंट एक कंप्लीट मीनिंग के साथ यूज होगा। तो बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यहाँ हुआ कि हमारा सब्जेक्ट पूरे पूरे अपने कंप्लीट मीनिंग और सेंस के साथ जब यूज होगा तो इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। A subject complement is the adjective, noun or pronoun that follows a linking verb। हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को भी बता सकता है, वो हमारा नाउन भी हो सकता है, कोई भी पर्सन प्लेस थिंग भी हो सकता है, या प्रोनाउन भी हो सकता है जैसे कि आई, वो, दे, शू, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है जो नाउन की जगह यूज होते हैं। दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब जो एक वर्ब दूसरे वो होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो लिंकिंग वर्ब को जो है फॉलो करते हैं। Examples of linking verbs include to be, to smell, to seem, to taste, to look। देखें कि आपके लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जो आपके टू के आपके वर्ड के साथ जब टू लग गया तो आपका वो लिंकिंग वर्ब हो गया। जैसे कि टू स्मेल, टू लुक, ये आपके जो है लिंकिंग वर्ब हो गए। Here are two easy examples of subject complement। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा लफ्जों में जो इसको एग्जाम्पलीफाई किया गया है कि किस तरह से हम अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। ली इज वीक, ली इज वीक, ली इज द सब्जेक्ट, यहाँ पर ली जो है वो आपका सब्जेक्ट है, इज द लिंक, इज जो है वो आपका दरमियान में जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, और आपका जो है एंड द एडजेक्टिव वीक के मतलब कि कोई चीज वीक है, कमजोर है, मतलब कि हमें ली के बारे में बताया जा रहा है, किसी हमारे नाउन के बारे में बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव हमेशा बताता ही हमारे जो है नाउन के बारे में है। तो ली हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और लिंकिंग वर्ब हमारा यहाँ पर इज हो गया, एंड द एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, वीक इज द हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वीक जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये एक पूरी, हम कहते हैं ली इज, हमारी सेंस बनी नहीं। जब हमने अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वीक लगाया तो हमें पता चला कि कौन वीक है, हमें पता चला कि ली जो है वो वीक है, मीन्स के हमें एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल गया। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि कौन वीक है। इट कंप्लीट्स द मीनिंग, जब भी कोई अपना वर्ड मीनिंग्स को कंप्लीट करेगा तो बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सेकंड आप एग्जांपल देखें, जॉन वाज अ चिकन, जॉन इज द सब्जेक्ट, was is the linking verb, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि is, am, was verb ये भी आपके verb होते हैं। अब यहाँ पर ये आपके linking verb है, and the noun phrase a chicken is the subject complement। अब यहाँ पर हम कहते हैं जॉन वाजा, क्या है वो, एक हम कहते हैं चिकन, चिकन मीन्स कि वहां पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है कि एक पूरा मीनिंग दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इट्स मीन इट्स अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कि ये हमें बता रहा है हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में, यही हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता रहा है हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो अब हमने देखा इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड टाइप हमारी जो है उसकी फर्स्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट एक प्रॉपर मीनिंग के साथ होंगे। अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अब हम
इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज द एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन। ये भी एडजेक्टिव भी होगा, नाउन भी होगा और प्रोनाउन भी होगा सब्जेक्टिव की तरह। ये भी बेसिकली उसी तरह ही सेंटेंस है। जो ऑब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट की तरह नाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, लेकिन ये फॉलो करेगा डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को, टू रीनेम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट फॉलो करेगा अपने ऑब्जेक्ट को। लास्ट में जो हमारा स्टार्ट में हमारा जो है सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा वर्ब होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये निकला ही कहाँ से कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो फॉलो करता है। जैसे कि आप देखेंगे एग्जांपल्स में, आप देखेंगे द वोट मेड John's positions untenable। अनटेनेबल का मतलब ये है कि कोई चीज जो किसी दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ, कोई चीज जिसको हम साबित ना कर सके, तो यहाँ पर जो है here John's position is the direct object of the verb जो है यहाँ पर made, and the adjective जो है आपका untenable is the object complements। तो dear students यहाँ पर आप देखेंगे कि John positions is the direct object। यहाँ पर हमें जॉन की पोजीशन है वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है, और मेड जो है यहाँ पर हमारा जो है वो हमारा जो है वर्ब है, और अनटेनेबल कोई चीज हम प्रूफ नहीं कर पा रहे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दैट कंप्लीट्स द मीनिंग। जो हमें बता रहे कि जॉन की जो पोजीशन है वो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, हम उसको दलाइल से पेश नहीं कर सकते। तो एक जब हम जॉन्स पोजीशन लिखते तो हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट पता चलता है, जब हमने उसके साथ अनटेनेबल लगाया तो हमें एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स मिल गया मीनिंग के साथ। इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। The adjective untenable tell us something about the direct object। ये हमें किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जॉन्स की पोजीशन के बारे में। जॉन्स की पोजीशन जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट है। इट कांट बी रिमूव्ड बिकॉज इट कंप्लीट्स द मीनिंग। हम इसको जो है इस सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते, हमारी सेंस खत्म हो जाएगी मीनिंग की। तो ये जो आपको है कंप्लीट जब मीनिंग देगा आपका ऑब्जेक्ट तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखेंगे आप, वी व्हाट इट जॉन चेयरमैन। वी वॉटेड जॉन। अब यहाँ पर जो आपका जॉन है ये आपका हमने वॉट किया किसको, वी, आपका सब्जेक्ट, वॉट मीन्स के आपका वर्ब हो गया, जॉन जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसके साथ एक और भी साथ वर्ड लगा हुआ है चेयरमैन। तो यहाँ पर जो है आपको जॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ द वर्ब वॉटेड हो गया, एंड द नाउन चेयरमैन इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपका यहाँ पर चेयरमैन क्या है, नाउन इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर चेयरमैन नाउन ही है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि हमने जो जॉन था वो चेयरमैन था। डायरेक्ट जो है हम उसकी तरफ गए, हम अपने ऑब्जेक्ट से गुजर के अपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ गए। हमने ये तीन चीजें देखने के बाद एक और वर्ड जो था वो क्या था, वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स था, जो एक मुकम्मल सेंस दे रहा है कि हमने जॉन को जो है वोट दिया जो कि एक चेयरमैन है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो द नाउन चेयरमैन टेल अस अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जॉन, इट कांट बी रिमूव्ड बिकॉज इट्स अ कंप्लीट्स द मीनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हैं और कंप्लीमेंट्स, ये आपके बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं। इस पर आपने सेंटेंस के पार्ट्स पर फोकस करना है कि बेसिकली उसके पार्ट्स कितने हैं और उसमें डिफरेंट क्या है, और इसमें आप उसको उसका डिफरेंशिएट करेंगे और एग्जाम्पल से बताएंगे और इसकी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करेंगे अपनी बुक में। तो उसमें आपने एक ही लाइन में अपनी दोनों चीजों को फाइंड करना है। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्स में सिंपल आपने देखना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट की सेंस कंप्लीट देंगे और ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट की सेंस कंप्लीट देंगे। तो इट्स कॉल्ड subject complements and object complements. So dear students, this all are from my side. If you have any questions, you have any query, you can ask to me. Okay, Allah Hafiz.